नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आगामी एग्जाम की। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटीओ प्रवक्ता भर्ती से संबंधित अपडेट्स के बारे में। विभाग में शिक्षकों के हजारों पद हैं खाली और अब होने वाली है दोस्तों भर्ती। 14 नई भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगा आयोग। इसमें एलटी भर्ती भी दोस्तों शामिल है और अगर दोस्तों विवाद ना सुलझा तो विभाग अपने हिसाब से दे देगा सीनियरिटी। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उस इम्पॉर्टेंट मसले के बारे में जो पिछले 3 साल से दोस्तों चला आ रहा है, वो है शिक्षकों के प्रमोशन का मामला। और दोस्तों ये सीधे सीधे डायरेक्टली नई भर्ती से जुड़ा हुआ है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है दोस्तों सीनियरिटी का, क्योंकि जब तक सीनियरिटी नहीं मिलेगी तब तक प्रमोशन नहीं होगा। क्योंकि ये विवाद काफ़ी समय से दोस्तों चला आ रहा है तदर्थ शिक्षकों के बीच में और जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग वाले शिक्षक होते हैं उनके बीच में। तदर्थ शिक्षक का मतलब है कि पहले आपने दोस्तों एज ए कॉन्ट्रैक्ट टीचर स्कूल में ज्वाइन किया, देन उसके बाद आप परमानेंट होकर एक होते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले टीचर, यानी कि परमानेंट टीचर जो कि सीधी भर्ती के थ्रू आते हैं। तो दोस्तों इनके बीच में काफ़ी समय से सीनियरिटी विवाद चल रहा है। सीनियरिटी विवाद ये है कि तदर्थ जो शिक्षक हैं वो ये कह रहे हैं कि जब से हम एज ए कॉन्ट्रैक्ट टीचर हमने ज्वाइन किया तब से हमें सीनियरिटी मिलनी चाहिए। यानी कि अगर वो 2001 में अगर वो आए और 2007 में परमानेंट हुए तो वो चाह रहे हैं कि 2001 से उनको सीनियरिटी मिले, जबकि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले टीचर हैं वो कह रहे हैं कि उनको 2007 से ही सीनियरिटी मिलनी चाहिए। और इसमें काफ़ी सारे जो मामले हैं वो कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, जिससे कि पिछले 3 साल से प्रमोशन नहीं हो पाया है 2269 एलटी का प्रवक्ता में। देखिए 2269 टीचरों का एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन होना है, जो कि बहुत बड़ी एलटी भर्ती का दोस्तों एक सोर्स बन सकता है। लेकिन जब तक ये प्रमोशन नहीं होगा तब तक एलटी भर्ती का आना भी दोस्तों क्या रहेगा, मुश्किल रह सकता है। मतलब कम पदों में आएगी, ज़्यादा पदों में नहीं आएगी। हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया ज़्यादा पदों पर आ जाएगी एलटी भर्ती, लेकिन कम पदों पर दोस्तों आ सकती है। तो अगर ये प्रमोशन का विवाद सुलझ जाता है तो बहुत पदों पर दोस्तों आपको भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन अब ये विवाद सुलझ रहा है, जो कि पिछले काफ़ी समय से मैं आपको इसके बारे में भी लगातार अपडेट देता रहा हूँ कि ये विवाद दोस्तों आपको जल्द ही सुलझता हुआ दिखेगा। क्योंकि अब सीधे सीधे जो शिक्षक हैं उसको विभाग ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आपने विवाद नहीं सुलझाया, क्योंकि अब ट्रिब्यूनल है इनका, ट्रिब्यूनल ने भी साफ साफ कह दिया कि भाई 2 महीने के अंदर अंदर विभाग अपना निर्णय ले ले। अभी विभाग क्या कह रहा है, विभाग शिक्षकों से कह रहा है कि भैया आप एक काम करो, अपने कोर्ट केस को वापस ले लो और आपसी सहमति से अपनी सीनियरिटी को डिसाइड कर लो और इसमें हम आपको 1 से 2 महीने का समय दे देते हैं। क्योंकि हमें भी ट्रिब्यूनल ने कह रखा है कि भैया तुम 2 महीने के अंदर अंदर डिसीजन ले लो। तो इसको साफ साफ यहाँ पर जो शिक्षा सचिव है रविनाथ रमन, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया अगर आपने विवाद नहीं सुलझाया तो भाई विभाग है वो फिर अपने हिसाब से सीनियरिटी दे देगा जिसको। फिर इसमें कोई नाराज होता है या कोई अच्छा मानता है तो चलो ठीक ही है, तो लेकिन कोई नाराज होता है तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। इसलिए आपसी सहमति से जल्द इसको सुलझा दो। अब इसमें कई टीचर्स हैं वो राजी हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आपसी सहमति बने, क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, एक कोई भी आगे नहीं जा पा रहा है ना, किसी का भी प्रमोशन नहीं हो पा रहा। तो ये मामला दोस्तों सुलझेगा तो जल्दी ही दोस्तों आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी एलटी भर्ती दोस्तों देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण न्यूज, शिक्षा विभाग का प्रशासनिक ढांचा संशोधित करने की तैयारी। मंत्री ने समीक्षा को कहा है शिक्षा विभाग में अफसर घटेंगे और शिक्षक बढ़ेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। बीच में दोस्तों अभी हाल में ही दोस्तों एक खबर आई थी जो कि ये बता रही थी कि जो शिक्षा विभाग है उन्होंने 121 जो दफ्तर हैं उनको बंद करने की संस्तुति दी थी। 121 दफ्तर को कहा था कि भैया ये खाली क्या कहते हैं वित्त विभाग पर बोझ चल रहा है, शिक्षकों के अवसर यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा है, शिक्षक नहीं है। अब मेन जो शिक्षा विभाग की धुरी होता है कौन होता है, टीचर्स होता है। टीचर्स तो चलाते हैं, कोई भी अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम क्या है एक्चुअली, वो तो सिंपली शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर प्रिंसिपल होने चाहिए, प्राइमरी टीचर्स होने चाहिए, एलटी होने चाहिए, प्रवक्ता होने चाहिए ना। लेकिन क्या है यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर शिक्षक कम है और जो अफसर हैं वो ज़्यादा हैं यहाँ, ठीक है। तो अब सीधी सीधी बात है कि उसको ध्यान पे रखते हुए 121 जो दफ्तर हैं उनको बंद करने की संस्तुति दी गई है वित्त विभाग के द्वारा कि ये दफ्तरों को बंद किया जाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी क्या होता है ना, देखिए एक पार्ट तो होता है शिक्षकों का और एक होता है स्थापना वालों का, जहाँ पर आपके मिनिस्ट्रियल कर्मी बैठते हैं। इसके अलावा जो आपके दफ्तर होते हैं मतलब कार्यालय होते हैं, ठीक है ना, स्कूल हो गए और कार्यालय हो गए, तो कार्यालयों को बंद करने की संस्तुति दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों यही न्यूज़ इस समय पर निकल के आई है कि शिक्षा विभाग में अफसर घटेंगे और शिक्षक बढ़ेंगे। तो इससे दोस्तों आपकी भर्ती का एक और रास्ता दोस्तों यहाँ पर खुलता है। शिक्षा विभाग में अधिकारियों की भरमार और शिक्षकों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। इसके तहत विभाग के प्रशासनिक कैडर के वर्तमान ढांचे में पुनर्विचार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इसका वैध में ब्लॉक
से मंडल तक अफसरों के पदों पर कटौती की जा सकती है, जबकि शिक्षकों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के साथ भरा जाएगा। ठीक है ना। वर्तमान विभाग में जहां अफसरों के पद बड़ी संख्या में है, वहीं शिक्षकों के हजारों पद दोस्तों यहाँ पर रिक्त साफ साफ दिखाई देते हैं। संबंध में संपर्क करने पर शिक्षा विभाग जो मंत्री हैं धन सिंह रावत ने विभागीय ढांचे में संशोधन के संकेत दिए और रावत ने बताया कि प्रशासनिक ढांचे में बदलाव के लिए जल्दी बैठक होगी और ब्लॉक, जिला, मंडल से लेकर निर्देशालय स्तर तक अफसरों की संख्या और जरूरत की समीक्षा की जाएगी। मालूम हो वर्ष 2018 में वित्त विभाग की वेतन समिति की भी शिक्षा विभाग में कई दफ्तरों को अनुपयोगी मानते हुए बंद करने की सिफारिश दे चुका है। तो ये दोस्तों यहाँ पर साफ साफ है कि भैया कुछ जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनकी कमी की जाएगी। देखिए बहुत सारे अधिकारी होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होते हैं, ठीक है ना, क्लस्टर स्तर पे होते हैं, ठीक है, मंडल स्तर पे अधिकारी होते हैं, तो इनको दोस्तों कम किया जाएगा यहाँ पर और शिक्षकों के पदों को दोस्तों बढ़ाया जाएगा। तो ये जो शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके लिए तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा देखिए शिक्षा विभाग में अभी 144 अधिकारी भी मिलेंगे। 144 अधिकारी का मतलब ये है कि दोस्तों जो ही नीचे बाबू होते हैं, बाबू से प्रमोट होकर प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, तो कनिष्ठ सहायक, फिर वरिष्ठ सहायक, फिर उसके बाद प्रधान सहायक, फिर प्रधान सहायक के बाद दोस्तों ये प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। तो ये भी अभी दोस्तों मिलने वाले हैं। तो 144 प्रधान सहायक को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रोन्नत करने की मुहर लग चुकी है। तो ये अभी दोस्तों यहाँ पर 144 अधिकारी कुल मिलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इनका बयान क्या है शिक्षा मंत्री का, कि प्रदेश में शिक्षा और छात्र सरकार की प्राथमिकता का केंद्र है। शैक्षिक सुधार और प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराने के लिए हर स्कूल में शिक्षकों को 100% पद भरने की जरूरत है, जबकि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए ब्लॉक, जिला, मंडल स्तर पर अलग अलग अफसरों की जरूरत प्रतीत नहीं होती है। बहरहाल इसकी समीक्षा की जा रही है, जो कि शिक्षा के हित में यहाँ पर अब निर्णय लिया जाएगा। अब देख लीजिए अधिकारी ज्यादा और प्रधानाचार्य शिक्षकों के हजारों पद यहाँ पर रिक्त खाली पड़े हुए हैं। देखिए शिक्षा विभाग की धुरी माने जाने वाले प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं। इस वक्त इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य के करीब 1000 पद खाली हैं। ठीक है, इसके लिए भी इन्होंने प्रस्ताव दिया था कि भाई 50% हम प्रधानाचार्य को सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे और इसमें जो प्रवक्ता है, जो विभाग में ऑलरेडी कार्यरत प्रवक्ता है, उनको मौका दिया जाएगा। और इसके अलावा एलटी को भी कुछ शर्तों के संग इसमें मौका दिया गया था, लेकिन उसका भी विरोध हुआ क्योंकि हेडमास्टर ये चाह रहे हैं या जो सीनियर टीचर है वो चाह रहे हैं कि प्रमोशन से भर्ती हो। ठीक, इसके अलावा हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं 650 से ज़्यादा इस समय पर रिक्त हैं। प्रवक्ता के 2500 पद रिक्त हैं। एलटी शिक्षकों के भी इतने ही पद रिक्त हैं। बेसिक स्तर पर भी करीब 3000 शिक्षकों की भर्ती की आवश्यकता, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 3000 पदों पर तो दोस्तों भर्ती निकलनी है। 2350 पदों पर और 800 पदों पर तो फिलहाल भी चल रही है। तो ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर आपको शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड एलटी और प्रवक्ता की भर्ती दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों एक और बढ़िया न्यूज़, 14 नई भर्तियों का आयोग कैलेंडर करेगा जारी। अब ये कौन सा आयोग है दोस्तों? ये है यूके दोस्तों 800 से ज़्यादा पदों पर अब भर्तियां निकालने वाला है। बीच में दोस्तों इसे सारी भर्तियां लेकर यूकेपीएससी को दे दी गई थी, लेकिन अब दोस्तों यूके ने पूरी तैयारी कर दी है नए सिरे से भर्तियां शुरू करने की। तो पहले दोस्तों एक कैलेंडर जारी करेगा और उसके बाद भर्तियां करवाएगा। तो देखिए पेपर लीक के मामले में सदमे से निकलकर पुरानी भर्तियों को अंजाम तक पहुंचा चुका यूके जल्दी ही 14 नई भर्तियां शुरू करने जा रहा है। अगले सप्ताह आयोग इसका कैलेंडर जारी करेगा। ये परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग की दी गई 23 भर्तियों से अलग हैं, जो कि यूके के पास हैं। पिछले साल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्नातक स्तरीय सहित कई भर्तियों में पेपर लीक होने के बाद हड़कंप मच गया था। बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई, जिसमें पेपर लीक के आरोपी जेल गए थे और राज्य सरकार ने यूके की 23 भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंप दी। यूके में नए अध्यक्ष जीएस मर्त्योले को जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने पेपर लीक वाली भर्तियों को दोबारा रिकॉर्ड समय में निर्विवाद करवा दिया है। ठीक है ना, और कई भर्तियों को अंतिम चयन सूची भेजी जा चुकी है। ठीक है, इसी बीच क्या है, 23 से हटकर बची हुई भर्तियों के प्रस्ताव अध्याचन आयोग के पास थे। एलटी भर्ती का भी नया प्रस्ताव आयोग को मिला है। लिहाजा पुराना सभी भर्तियों को निपटाने के बाद अब आयोग 14 नई भर्तियां की तैयारी में जुट गया है। इसमें 800 से ज़्यादा पद दोस्तों भरे जाएंगे। आयोग अगले सप्ताह इनका कैलेंडर जारी कर देगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें भी एलटी का भी प्रस्ताव पहुंचा है। और एलटी का दोस्तों कौन सा प्रस्ताव होगा, ये जरूरी है कि ये एलटी कला का जो दोस्तों प्रस्ताव है, जो कि 200 से अधिक पदों का है, ये डेफिनेटली वही वाला होगा, क्योंकि अभी एलटी का जो नया प्रस्ताव है वो तो बन ही रहा है साथ ही साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रस्ताव है वो एलटी भर्ती को भी शामिल किए हुए। तो जो एलटी कला वाले हैं वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दे, क्योंकि उनकी जल्दी ही दोस्तों यहाँ पर भर्ती उनको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल अभी चल रहा है कि 14 नई भर्तियां हैं, जल्दी ही दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साफ साफ लिखा है कि हमारी जो समूहों की भर्तियां राज्य लोक सेवा के पास हैं, उनसे इतर करीब 14 भर्तियां शुरू करने जा रहे हैं और इसके लिए जल्दी ही कैलेंडर जारी किया जाएगा। सभी भर्तियां पूर्ण शुचिता, पारदर्शिता, सुरक्षा के संग करवाई जाएगी। जीएस मर्तोलिया, अध्यक्ष, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।
इसके अलावा दोस्तों 3 साल बाद मिले 106 चयनित सहायक अध्यापक। हम बात करें दोस्तों उत्तराखंड एलटी की दोस्तों वेटिंग आ चुकी है। मैं आपको इसके बारे में पहले भी न्यूज़ दे चुका हूँ। 106 चयनित सहायक अध्यापक यानी कि दोस्तों इसके बाद वेटिंग आई थी। वेटिंग के बाद दोस्तों अभी जल्दी ही दोस्तों इनकी काउंसलिंग हो चुकी है। काउंसलिंग में दोस्तों अभिलेख सत्यापन इनका हो चुका है और अब दोस्तों 24 से 26 अगस्त को काउंसलिंग होनी है। उसके बाद ही दोस्तों नियुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर भी कुमाऊं मंडल की दोस्तों लिस्ट जारी की गई है शिक्षा विभाग को। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 3 साल बाद कई विषयों में 106 एलटी सहायक अध्यापक मिल चुके हैं। आयोग ने शिक्षा विभाग में इनकी नियुक्ति की संस्तुति करी है। अपर शिक्षा निदेशक कुमाऊं मंडल लीलाधर व्यास के मुताबिक 24-26 अगस्त को इन अभ्यर्थियों को अभिलेखों के मिलान के बाद इनको स्कूलों में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो फिलहाल 106 जो लोग हैं इनको जल्दी ही ज्वाइनिंग मिलने वाली है। और इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम, प्रीवियस वीडियो में आप हम देख सकते हैं। तो जल्दी ही 106 एलटी अध्यापक मिलने वाले हैं स्कूलों को। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।